कैपिटल गेन का मतलब उस प्रॉफिट से होता है जो कोई व्यक्ति स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड और रियल एस्टेट आदि की बिक्री से कमाता है। अब इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार कैपिटल एसेट में सब कुछ शामिल नहीं होता है। उदाहरण के लिए व्यवसाय के उद्देश्य से रखा गया कोई भी कंज्यूमेबल या कच्चा माल कैपिटल एसेट के रूप में नहीं माना जाता है। इसी तरह भारत में एग्रीकल्चर लैंड को कंडीशनली कैपिटल एसेट से बाहर रखा गया है और इसी तरह कुछ स्पेसिफाइड गोल्ड और बेरर बॉन्ड्स भी हैं। इस वीडियो में हम कुछ पॉपुलर कैपिटल एसेट्स पर फोकस करेंगे और इन विभिन्न एसेट क्लासेस पर टैक्सेशन के बारे में जानेंगे। इस प्रोसेस में हम शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, बॉन्ड्स, गोल्ड और रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि हर एक एसेट पर टैक्स कैसे काम करता है। इसके साथ ही कृपया ये याद रखें कि हम टैक्स एडवाइजर नहीं हैं। हमारी रिसर्च टीम ने यहाँ जो कुछ भी दिया है वो दर्जनों आर्टिकल्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स की स्टडी करने के बाद निकल कर आया है। अलग अलग लेखकों का अलग अलग नजरिया होता है। हो सकता है कुछ नियम अपडेट हो गए हों, तो कृपया इस वीडियो को रेफरेंस के रूप में लें और हमेशा फैसले लेते समय अपने खुद की रिसर्च जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स रूल्स के तहत इक्विटी शेयर्स कैपिटल एसेट के अंदर आते हैं और इसके चलते उन पर मिले किसी भी प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। अब इक्विटी शेयर्स लिस्टेड और अनलिस्टेड हो सकते हैं। लिस्टेड शेयरों के मामले में अगर होल्डिंग पीरियड यानी शेयर्स की खरीदी और बिक्री के बीच का समय 12 महीने से कम हो तो मिला प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है और इसी तरह अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा हो तो मिला प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये होल्डिंग पीरियड ही है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अंतर करता है। यह ध्यान दें कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के मामले में यह सीमा 12 महीने है, लेकिन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के मामले में यह सीमा 24 महीने हो जाती है। अब हम समझ गए हैं कि शॉर्ट टर्म क्या है और लॉन्ग टर्म क्या है। आइए अब इन दोनों स्थितियों में टैक्स कैसे लगता है ये जानते हैं। लिस्टेड शेयर्स के मामले में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या एसटीसीजी पर 15% टैक्स लगता है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगता है। इस 10% टैक्स की गणना टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 1 लाख रुपए की छूट देने के बाद होती है। यह एक छूट है जो हर फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टर्स को मिलती है। अनलिस्टेड शेयर्स के मामले में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स की गणना इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार होती है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के मामले में 20% की दर से टैक्स लगता है, लेकिन यह 20% टैक्स इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ आता है। अगर आपने इंडेक्सेशन शब्द पहली बार सुना है या इसका क्या मतलब है और कैसे यह टैक्स बचाने में मदद करता है ये नहीं जानते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी वीडियो जरूर देखें। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अब शेयर्स के एक्विजिशन के लिए हमेशा यह जरूरी नहीं है कि खरीद और बिक्री स्टॉक एक्सचेंजेस में ही हो। शेयर्स कई अन्य रास्तों और परिस्थितियों में भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे राइट इश्यूज, बोनस शेयर्स, स्वेट इक्विटी या गिफ्ट के रूप में भी शेयर्स प्राप्त किए जा सकते हैं। इन मामलों में होल्डिंग पीरियड की कैलकुलेशन बहुत महत्वपूर्ण है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर इस बारे में एक काफी उपयोगी सेक्शन डाला हुआ है। आपकी सुविधा के लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है। भारतीय नागरिक किसी विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड शेयर्स में एक फाइनेंशियल ईयर में $2.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं। टैक्सेशन की बात करें तो यहां अनलिस्टेड शेयर्स वाला टैक्स सिस्टम ही लागू होता है। इसका मतलब है कि 2 साल से कम होल्डिंग पीरियड वाले शेयर्स शॉर्ट टर्म और 2 साल से ज्यादा होल्डिंग पीरियड वाले शेयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आते हैं। इन विदेशी शेयर्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स की गणना इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार होती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% तक टैक्स लगता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर वो सेम टैक्सेशन रूल काम करता है जो डोमेस्टिक इक्विटी शेयर्स पर काम करता है। इसका मतलब अगर आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ऐसे गेन्स पर 15% टैक्स प्लस सेस प्लस सरचार्ज लगता है
और अगर कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म है तो 1 लाख रुपए से अधिक के प्रॉफिट पर 10% टैक्स प्लस सेस प्लस सरचार्ज लगता है। डेट म्यूचुअल फंड्स की अगर हम इक्विटी फंड से तुलना करें तो इनमें एक अलग होल्डिंग पीरियड्स और टैक्स रेट्स होती है। यहां 3 साल के होल्डिंग पीरियड में मिला कोई भी प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है, जिस पर निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 20% टैक्स लगता है और यहां इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। अब एक बात जो निवेशकों द्वारा अक्सर पूछी जाती है वो ये है कि क्या उनके पास इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% टैक्स के बजाय इंडेक्सेशन के बिना 10% की रेट से टैक्स देने का विकल्प है? ये एक वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि बिना इंडेक्सेशन के 10% या इंडेक्सेशन के साथ 20% का विकल्प चुनना कई साल पहले संभव हो सकता था। हालांकि यह प्रावधान 10 जुलाई 2014 के बाद बेची गई किसी भी म्यूचुअल फंड यूनिट के लिए उपलब्ध नहीं है। म्यूचुअल फंड की अगली कैटेगरी हाइब्रिड फंड है, और जैसा कि नाम से पता चलता है इन फंड्स में इक्विटी, डेट और शायद कुछ अन्य एसेट क्लास मिक्स हैं। अब नियम यह है कि यदि 65% या इससे अधिक एसेट इक्विटी में निवेश की जाती है तो इस फंड पर इक्विटी म्यूचुअल फंड के समान ही टैक्स लगेगा, और अगर 65% से कम एसेट्स इक्विटी में निवेश की गई हैं तो इस फंड पर डेट फंड की तरह टैक्स लगता है। अब अधिकांश हाइब्रिड फंड कैटेगरीज के लिए यह क्लासिफिकेशन आमतौर पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहां कुछ अन्य कैटेगरीज पर ध्यान दें, विशेष रूप से मल्टी एसेट फंड्स और बैलेंस एडवांटेज फंड्स। इन दोनों मामलों में इक्विटी का अनुपात काफी डायनामिक हो सकता है, यानी यह 65% से ज्यादा या कम हो सकता है। ऐसे में स्कीम इक्विटी या डेट में कौन से टैक्सेशन को फॉलो कर रही है, यह पता लगाने के लिए हमें थोड़ी और जांच करनी होगी, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका एएमसी द्वारा मंथली बेसिस पर जारी फैक्ट शीट में एसेट क्लासेस के अनुपात की जांच करना है। इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड से परे इंटरनेशनल फंड एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। इंटरनेशनल फंड्स पर डेट फंड्स की तरह टैक्स लगाया जाता है, जिसका मतलब है कि यहां 3 साल का होल्डिंग पीरियड थ्रेशोल्ड है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% टैक्स लगता है। अब कई इंडियन इक्विटी फोकस्ड इक्विटी फंड्स विदेशी शेयर्स में निवेश कर रहे हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड इसका एक उदाहरण है। हमारी रिसर्च से पता चलता है कि 15 से अधिक ऐसे फंड हैं जिन्होंने विदेशी शेयरों में निवेश किया हुआ है। इन फंड्स में कैपिटल गेन्स पर लगने वाला टैक्स एक्सपोजर के लेवल पर निर्भर करता है। मेरा मतलब है कि यदि किसी फंड में भारतीय शेयर्स की मात्रा 65% से ज्यादा है तो उस फंड में कैपिटल गेन्स पर इक्विटी फंड्स की तरह टैक्स लगेगा, पर अगर फंड ने भारतीय शेयर्स में 65% से कम इन्वेस्ट किया है तो इस पर डेट फंड की तरह टैक्स लगेगा। ठीक है, अब तक हमने इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को कवर किया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ सिनेरियो समझते हैं। पहली सिचुएशन 31 जनवरी 2018 से पहले किए गए निवेश पर लगने वाले टैक्स के बारे में है। आप देखेंगे कि यहां कई सालों से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन यह फायदा जनवरी 2018 में चला गया। इसीलिए 31 जनवरी 2018 से पहले की गई किसी भी खरीदारी के लिए ग्रैंडफादरिंग का कॉन्सेप्ट पेश किया गया था। यह कॉन्सेप्ट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स छूट का फायदा उठाने की अनुमति देता है। हमने डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल दिया है जिससे आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक बेहतर समझ बना सकते हैं। एक दूसरा विचार जो इन्वेस्टर्स को अलग से देखना चाहिए वो इस तथ्य पर घूमता है कि कैपिटल गेन्स और इस पर लगने वाले टैक्स की सभी गणना फीफो या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का उपयोग करके होता है। यह इनकम टैक्स रूल्स की एक जरूरत है और सभी निवेशकों को इसे फॉलो करने की जरूरत है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। इंडेक्स ईटीएफ्स निफ्टी और सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। इसके बाद सेक्टोरल ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ और इंटरनेशनल ईटीएफ आते हैं। पहले 2 यानी इंडेक्स ईटीएफ और सेक्टोरल ईटीएफ्स को टैक्सेशन के उद्देश्य से इक्विटी फंड्स के रूप में माना जाता है। तो इसमें 12 महीने या उससे कम का होल्डिंग पीरियड हो तो उस पर 15% एसटीसीजी टैक्स लगता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के मामले में 1 लाख रुपए के कैपिटल गेन से अधिक पर इंडेक्सेशन के बिना 10% टैक्स लगाया जाता है।
जब गोल्ड और इंटरनेशनल ETF की बात आती है तो इन पर नॉन इक्विटी फंड्स के अनुसार टैक्स लगता है, जिसका मतलब है 36 महीने की होल्डिंग पीरियड कट ऑफ है। यहां STCG टैक्स इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार लगता है और LTCG पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% टैक्स लगाया जाता है। इक्विटी शेयर्स की तरह बॉन्ड भी लिस्टेड या अनलिस्टेड हो सकते हैं। यह उनके कैपिटल गेन टैक्सेशन पर भी असर डालता है। लिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डिबेंचर्स, केंद्र सरकार की सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और टैक्स फ्री बॉन्ड्स आदि शामिल हैं। इनके लिए होल्डिंग पीरियड्स थ्रेशोल्ड 12 महीने है, इसलिए 12 महीने से कम समय शॉर्ट टर्म है और 12 महीने से ज्यादा की होल्डिंग इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनाती है और इसके परिणाम स्वरूप STCG पर निवेशक की इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार टैक्स लगाया जाता है, जबकि LTCG में इंडेक्सेशन के साथ 20% या बिना इंडेक्सेशन के 10% टैक्स रेट में से जो भी निवेशकों के लिए फायदेमंद हो वो लगता है। हालांकि आप ध्यान दें कि इंडेक्सेशन बेनिफिट केवल कुछ चुनिंदा सिनेरियोज में ही उपलब्ध होता है, जैसे सरकार द्वारा जारी कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स या RBI द्वारा जारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। जब अनलिस्टेड बॉन्ड और डिबेंचर्स की बात आती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को 36 महीने के होल्डिंग पीरियड के साथ अलग अलग किया जाता है। लिस्टेड बॉन्ड्स की तरह ही यहां भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स लगता है। हालांकि जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात आती है तो इस पर बिना किसी इंडेक्सेशन बेनिफिट के 20% टैक्स लगता है। सोने को अलग अलग तरीकों से खरीदा जा सकता है। इसे खरीदने का सबसे लोकप्रिय तरीका फिजिकल फॉर्म में ज्वेलरी, सोने के सिक्कों और गोल्ड बार के रूप में खरीदना है, पर इसके अलावा इस समय बाजार में कई फाइनेंशियल गोल्ड प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। जब टैक्सेशन की बात आती है तो इन 5 में से 4 उत्पादों पर एक नियम लागू होता है। यहां मेरा मतलब फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड से है। सभी का 3 साल का होल्डिंग पीरियड थ्रेशोल्ड है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% टैक्स लगता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के मामले में बॉन्ड के 8 साल के मैच्योरिटी पीरियड के समय सभी कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री हैं। हालांकि अगर कोई निवेशक सेकेंडरी मार्केट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बिक्री करता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर गोल्ड ETF, गोल्ड फंड और डिजिटल गोल्ड की तरह ही टैक्स लगता है। इस पॉइंट पर मैं यह बताना चाहता हूं कि इन सिनेरियोज में होल्डिंग पीरियड को लेकर कुछ कंफ्यूजन रहता है। हमारे रिसर्चर्स ने इस विषय पर कई आर्टिकल्स पढ़े हैं, लेकिन हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि होल्डिंग पीरियड क्या होगा, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स में 1 साल और कुछ में 3 साल कहा गया था। तो अपने टैक्स एडवाइजर्स के साथ इसकी जांच करें और यदि आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी फाइंडिंग्स शेयर करेंगे तो यह निश्चित रूप से ही सभी के लिए बहुत मददगार होगा। रियल एस्टेट जैसी इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 साल के एक होल्डिंग पीरियड थ्रेशोल्ड पर ऑपरेट होती है। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार टैक्स लगेगा, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% रेट पर की जाती है। वास्तव में रियल एस्टेट की खरीद बिक्री पर कई नियम और शर्तें होती हैं, जैसे 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी पर 1% TDS, 30 लाख से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना, पैन कार्ड की सीमा आदि। इसलिए अगर आप प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हैं तो आपको इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि टैक्स क्या लगेगा। विशेष रूप से आपको यह पता होना चाहिए कि कैसे कैपिटल गेन्स टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के अलाउंसेस के साथ कम हो सकता है। रियल एस्टेट में निवेश का एक और तरीका है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रीट। रीट भारत में अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और भविष्य में इसके लोकप्रिय होने की उम्मीद है। हालांकि ये एक म्यूचुअल फंड की तरह लगता है, लेकिन रीट कैसे काम करता है और आपके लिए ये कैसे पैसा कमाता है, इसे समझना इतना आसान नहीं है। इस समय 2 प्रकार के रीट हैं। पहली है लिस्टेड रीट्स, जिसे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से खरीद सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स और ब्रुकफील्ड इंडिया। इन लिस्टेड रीट्स के मामले में होल्डिंग पीरियड थ्रेशोल्ड 36 महीने है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% टैक्स लगता है, जबकि 1 लाख रुपए से ऊपर के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 10% टैक्स लगता है। दूसरे प्रकार के रीट्स म्यूचुअल फंड के समान हैं और वहां कुछ इंटरनेशनल फंड्स और फंड्स रीट्स हैं जो म्यूचुअल फंड स्पेस में निवेशकों के लिए उपलब्ध हैं। यहां कोटक इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड है और फिर महिंद्रा मैन यू लाइफ और PGIM म्यूचुअल फंड द्वारा कुछ नए लॉन्च किए गए फंड ऑफ फंड्स हैं। चूंकि ये इंटरनेशनल फंड हैं और फंड ऑफ फंड टाइप के हैं, इसलिए इन फंड से कैपिटल गेन्स पर डेट फंड्स की तरह ही टैक्स लगाया जाता है, जिसका मतलब है कि हम 3 साल होल्डिंग पीरियड थ्रेशोल्ड को फॉलो करेंगे। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% टैक्स लगेगा। तो आज हमने सभी एसेट क्लास की चर्चा की है और हमने एसेट क्लास के भीतर के बदलावों के साथ बहुत ही अलग टैक्स नियम पाया। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी मदद मिली होगी। एक बार फिर हमने इस वीडियो में शेयर की गई सामग्री पर अपनी सर्वोत्तम क्षमता से रिसर्च और रिसर्च किया है, लेकिन फिर भी कृपया यहां बताई गई जानकारी को वेरीफाई कर लें और अपने टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। अगले सप्ताह एक और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ आपसे मिलने के लिए मैं काफी उत्सुक हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.